54 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इकदाम का मुतालबा किया। पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं। पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है। शाह महमूद, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं। खत में अमरीकी सदर से मुतालबा। अरकान कांग्रेस के खत पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्ड स्मिथ फैमिली की ही कारस्तानी है। अमरीका में लॉबिस्ट को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बाहर किया गया और पाकिस्तान में पीटीआई की फंडिंग के करोड़ों रुपए अमरीका में लॉबिस्ट पर खर्च हो रहे हैं। अदम एतमाद के वक्त पीटीआई कहती थी कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पीटीआई ने अमरीका पर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम लगाया था। पीटीआई अहदेदारों को 9 मई की हिदायत दी गई। कहा जाता रहा कि 9 मई में हमारे लोग थे, अगर थे तो साबित किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के फुटेजेस पेश कर दी। कहते हैं कि 9 मई हमलों के हवाले से ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई को हमले किए। हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। शहदा की यादगारों को जलाया गया। विफाकी वज़ीर अता तारड़ ने पीटीआई का पोल खोल दिया। कल्लात के इलाके जोहान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, 15 जख्मी। जख्मियों और लाशों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। चेक पोस्ट हमला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कल्लात के इलाके चौहान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। शहदा की दर्जात की बुलंदी, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और जख्मियों के जल्द सेहतियाबी की दुआ। बिलावल भुट्टो ने हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। चौबीस नवंबर को एहतजाज की कॉल। मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। एहतजाज की कॉल देने वालों को नाकामी का सामना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने एहतजाज को झूठा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ के मरियम नवाज के हमरा वतन वापसी के वक्त लंदन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कल्लात में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। विफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। शहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। आजी पंजाब उस्मान अनवर इलेक्शन। पंजाब में दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात के पेश नज़र पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। आईजी पंजाब से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। सिक्योरिटी के मामला ज़ेर गौर। पुलिस अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की पुलिस को जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत। ANP के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे पेशावर के वजीर बाग में अदा की जाएगी। इलियास अहमद बिलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर और बशीर अहमद बिलोर के भाई थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इलियास अहमद बिलोर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और वुरसा के लिए सब्र जमील की दुआ। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच भी जीत लिया। पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में 13 रन से शिकस्त। जीत के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कैंगरूज के 148 रन के ताकुब में शाहीन 134 रन पर ढेर। उस्मान खान 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इरफान खान के 37 रन और नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के हारिस रऊफ के 4 शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 16 खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की एक कैटेगरी में तरक्की। स्पिनर सादिया इकबाल उम्दा कारकर्दगी की बिना पर ही कैटेगरी में शामिल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 नई एंट्रीज गुलफिरोजा, रामीन शमीम और तस्मिया रुबाब शामिल हैं। बिजली सारिफीन के लिए कुछ रिलीफ। नेपरा में बिजली की ₹1 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त। CPPA की दरखास्त पर समाअत 26 नवंबर को होगी। दरखास्त अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दायर की गई।
मौक़िफ़ अपनाया गया कि अक्टूबर में 9 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। फी यूनिट बिजली पैदावार पर फ्यूल लागत 9 रुपये 26 पैसे रही। फैसले का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। मिनी बजट का खतरा टल गया, कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया, कहा कि 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। नेशनल फिस्कल पैक्ट को काबीना ने मंजूर किया। अब ANFC पर नजरसानी की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात मस्बत रहे। हुकाम का रवैया हौसला अफजा और मुआवन था। विफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान टैक्स नादहिंदगान शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म। हालिया बातचीत IMF की शशमाही जायजे के लिए हुई। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। IMF का वफ्द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। स्कूलों की छुट्टियां 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी गई। 50% मुलाजमीन वर्क फ्राम होम करेंगे। इतवार तक सूबे में तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी। धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। पंजाब में स्मॉग और शदीद धुंध। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। 5 परवाजें मनसूख। 4 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया गया। 55 परवाजें ताखीर का शिकार। मौसम खराबी से सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन ज्यादा मुतासर हुआ। 3 गैर मुल्की परवाजें लैंड न कर सकी। उन्हें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। शारजा से सियालकोट पहुंची परवाज को इस्लामाबाद लैंड कराया गया। सियालकोट से शारजा वापसी पर परवाज मनसूख कर दी गई। लाहौर कराची की 3 परवाजों में 2 से 5 घंटे ताखीर। चौबीस नवंबर के एहतजाज की कॉल पर शेख रशीद का कुछ भी कहने से इनकार। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल में कुछ नहीं कह सकता। असल मसाइल की तरफ आएँ। लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह तक नहीं। मुझ पर 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। बानी PTI के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद शाह महमूद कुरैशी का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। कहा कि जहां पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूं। पहले साइफर केस में अडियाला में था, अल्लाह ने सुरखरू किया। अब कोट लखपत जेल में झूठे केसेस में कैद हूं। शाह महमूद की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सियासत में आने का शौक नहीं, ना पहले सियासत की और ना अब कर रही हूँ। बानी PTI का मुकम्मल मौक़िफ़ आपके सामने रख रही हूँ। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि 24 नवंबर को डी चौक तक पहुँचने की सबके पास वीडियो होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI वर्कर्स सिर्फ बानी PTI की कॉल पर ही नहीं निकलेंगे। पेशावर में होने वाली मीटिंग में नहीं बुलाया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का शिकवा। कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं। KP से लोग आ जाएंगे लेकिन डी चौक पर कैसे कदम जमाएंगे। एहतजाज के लिए 2 दिन में कोई लाहे अमल तय न हुआ तो भरपूर धरना देना मुश्किल नजर आ रहा है। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी की पार्टी से इस्तीफा देने की तस्दीक। सियासी मुलाकात की खबरें मनगढ़ंत हैं। किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत ही छोड़ दूंगा। पार्टी ने मुझे शोकॉज नोटिस जारी किया है जिसका जवाब भी दिया है। मेरा मामला पार्टी के सामने है, मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। ज़ैन कुरैशी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान हुकूमत का अफसरान की नागिस कारकर्दगी पर एक्शन। फराइज से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने डिप्टी कमिश्नर हरनाई मोहम्मद आरिफ काकड़ और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत लियाकत अली को बेडा एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिया। अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी।
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 125 असामियों पर भर्तियां रोक दी गईं। सिंध हाई कोर्ट में महकमा कॉलेज एजुकेशन में रूल्स के खिलाफ ग्रेड 16 में भर्तियों के खिलाफ दरखास्त। अदालत की महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन ग्रेड 16 की 50% असामियों पर भर्तियां। महकमा कॉलेज एजुकेशन की 150 असामियां खाली रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस फंसे 16 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों, पुलिस और रेस्क्यू अहलकारों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 2 रोज कबल मुसाफिर स्कर्दो रवाना होने के बाद देवसाई के मैदान में 2.5 फीट की बर्फ में फंस गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक देवसाई की गुजरगाहों पर गाड़ी और पैदल सफर पर पाबंदी है। अटक में कार स्मगलर्स की फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। एक्साइज सब इंस्पेक्टर नदीम खान का कहना है कि मुलजिमान इस्लामाबाद से सवार गैर मुल्की गाड़ियां स्मगल कर रहे थे। 3 गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग की। लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से 2.5 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद हुई। शक की बिना पर सामान की तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान मशकूक बैग से हेरोइन पर बरामद हुई। मुलजिमान को इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए बरामदशुदा मनशियात के साथ ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के भरपूर 12वें एडिशन के लिए 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर अली आदिल और डायरेक्टर मीडिया डिपो कमोडोर एतजाज़ खालिद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान में दिफाई मसनूआत तैयार की जा रही हैं। तैयार की गई मसनूआत नुमाइश में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश के इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। भारत के शहर झांसी में अफसोसनाक वाकया। अस्पताल में आग लगने से 10 नौमौलूद समेत 16 बच्चे जान की बाजी हार गए। वाकया झांसी के लक्ष्मणी हाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेश आया। हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी ऑक्सीजन कंटेनर रूम में शॉर्ट सर्किट से हुई और ICU में 54 बच्चे मौजूद थे। 44 को जिंदा बचा लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्लोबल टूर का ऐलान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की आज शाम इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट पर नुमाइश होगी। फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ट्रॉफी के हमरा होंगे। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी। टैक्सिला, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची का भी टूर करेगी। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम ममालिक में नुमाइश के लिए जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 16 खवातीन क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की A कैटेगरी में तरक्की। स्पिनर सादिया इकबाल उम्दा कारकर्दगी की बिना पर ही B कैटेगरी में शामिल। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 नई एंट्रीज गुलफिरोजा, रामीन शमीम और तस्मिया रुबाब शामिल हैं। और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लीवेट को तर्जुमान नामजद कर लिया। कैरोलिन अब तक व्हाइट हाउस के कम उम्र तरीन तर्जुमान होंगी। कैरोलिन व्हाइट हाउस में ट्रंप के रोज़मर्रा उमूर से मुतालिक मीडिया को आगाह करेंगी। ट्रंप का अपने ज़ाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने का भी इरादा।